गुजरात के वडोदरा में फ्रॉम स्केल्ड टू स्लिमिक नामक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वडोदरा के पीएन गाडगिल एंड सन्स में फोटोग्राफर अंकित शर्मा द्वारा फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। फ्रॉम स्केल्ड टू स्लिमी प्रदर्शनी में वेस्टर्न घाट की खूबसूरत तस्वीरें, जिनमें छोटे स्पीशीज की तस्वीरों को संजोकर लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य लोगों को इन जीवों के प्रति जागरूक करना था, जिसके बारे में तस्वीरकार अंकित शर्मा ने जानकारी दी। ये एक्चुअली ग्रीन वाइन स्नेक है। ये सिंगल लाइट टेक्निक यूज की है फोटोग्राफी के अंदर, और इसमें सिंगल टॉप बॉटम साइड से एक सिंगल ऑफ लाइट यूज करके स्नेक का पूरा आउटर पोर्शन को डिस्क्राइब किया गया है। जनरली रात के टाइम पे बारिश होती है तो स्नेक की स्किन पे ड्रॉपलेट्स यहाँ पे जम जाते हैं, तो आप देखेंगे कि इसके स्नाउट से लेके टिल यहाँ ड्रॉपलेट्स तक पूरी एक लेयर दिख रही है, लाइन दिख रही है, जो डिस्प्ले करती है उसके आउटर पार्ट को। तो ये सिंगल लाइट टेक्निक फोटोग्राफी होती है। इसे हम बहुत अच्छी तरह से यूज करके फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसके बारे में, ये इंडियन गेको स्पीशीज है। आप जब इस फोटोज को देखेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये गेको की आई में उसकी टंग है। इसका मीनिंग ये है कि जब भी बारिश होती है तब इनकी आईब्रोज नहीं होती, तो जो भी रेन ड्रॉप्स होते हैं वो इनकी आईज के ऊपर आते हैं। जब ये रेन ड्रॉप्स देखेंगे तो रेन ड्रॉप्स इनकी आई के ऊपर आएंगे, तो जनरली क्या करते हैं, अपनी टंग से पूरी आई को लिक करते हैं, क्लीन करते हैं। तो ये गॉड एक क्रिएचर है कि गॉड ने इस क्रिएचर को इस तरह का टेक्निक दिया है अपनी आंखों को क्लीन करने का। आप उसके बॉडी के ऊपर देखेंगे कि छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स आपको दिखेंगे इस तरह से सारे। तो ये टेक्निक होती है जिससे अपनी आई लिक करते हैं। तो इसके स्पीशीज के बारे में ये फोटो खींचने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है, इसको स्टडी करना पड़ता है कि कितने सेकंड में अपनी आई लीक कर रही है। इसके बाद आप इसकी एक और ब्यूटीफुल चीज देखेंगे कि इसकी आई एग्जैक्ट इसकी आंख के टोटली ऊपर है, ना ही थोड़ा आगे है ना ही थोड़ा पीछे है। तो इस तरह से स्टडी करके आप इसको बहुत अच्छी तरह से फोटोग्राफ कर सकते हैं। ये एग्जीबिशन का मेन मोटिव है लोगों में नेचर के बारे में, उसमें स्पीशीज के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना, लोगों को एजुकेट करना कि कितने ब्यूटीफुल स्पीशीज है हमारे वेस्टर्न घाट्स में। ये एग्जीबिशन में मेनली फोटोज जो है वो वेस्टर्न घाट्स की हैं सारी। वेस्टर्न घाट एरिया हमारा गुजरात के डांग जिला से लेके टिल आपका मुनार केरला तक जाता है। ये एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल है, और मानसून में ये एग्जीबिशन करने का मीनिंग यही है कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना। जब लोग वहाँ पे जाएं तो सिर्फ कहीं घूम के ना आ जाएं, वहाँ पे कौन सी स्पीशीज मिलती है उनको उसका भी नॉलेज होना चाहिए। जो मोस्टली हमारे दिमाग में मिथ बैठे हुए हैं स्नेक्स के बारे में, लिजर्ड्स के बारे में, वो मिथ दूर हो। और जो अपकमिंग नए फोटोग्राफर्स हैं जो फोटोग्राफी सीख रहे हैं और जो इस फील्ड में नए हैं, मैं उनको इस एग्जीबिशन के थ्रू ये भी बताना चाहता हूँ कि किस तरह से स्नेक्स और लिजर्ड्स और गैकोस की, एम्फीबियंस की फोटोग्राफी होती है, किस तरह से लाइटिंग टेक्निक्स यूज करके आप उन फोटोज को बहुत अच्छा बना सकते हो। तो ये मेनली मेरा मोटिव है इस एग्जीबिशन को रखने का। ये जनरली काफी मेहनत होती है इस फोटोग्राफी में। आप जब सफारी में बैठ के किसी स्पीशीज की फोटोज खींचते हैं उससे कई गुना ज्यादा मेहनत होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑन फुट जंगल के अंदर जाके फोटोज खींचने होते हैं। फोटोज को खींचने में मेन चीजें ये आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि सबसे पहले आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये नॉलेज होने के जरूरत ही नॉलेज होने की वजह से ही आप इनकी फोटोज अच्छी खींच पाएंगे। आपको पता होगा ये किस हैबिटेट में मिलती हैं, आपको पता होगा इनका बिहेवियर क्या है। उस तरह से अलग 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 हैबिटेट्स में जाके आप इनके फोटोज खींच सकते हैं। ये सारी फोटोज कुछ कोंकण एरिया की हैं, कुछ रत्नागिरी की हैं, कुछ मुनार की हैं। तो इस तरह की अलग अलग एरियाज की ये फोटोज हैं, और वहाँ पे सारी अलग अलग स्पीशीज आपको मिलती हैं। ये रेस्प्लेंडेंट स्टफ फ्रॉग है, ये आपको मुनार की सेकेंड टॉप मोस्ट पहाड़ में मिलेगा, और वहाँ पे जाने के लिए आपको 3-4 घंटा लगता है। काफी टफ एरिया है, बट वही एक एडवेंचर है, वही आपका पैशन है जो आपको वहां तक ले जाता है। वो स्पीशीज आपकी वहीं मिलेगी, और उस स्पीशीज को भी, वो बहुत छोटी स्पीशीज होती है, तो एटलीस्ट हमारी नेल जितनी छोटी होती है स्पीशीज, और उस वो स्पीशीज इतनी प्यारी होती है कि जब आप उसको नेकेड आई से देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद उसकी फोटोग्राफी करना, उसको वहीं पे फील्ड में ऑब्जर्व करना, वो बहुत एक क्या कह सकते हैं कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है।